वेलकम स्टूडेंट टू माय चैनल लर्न हिंदी विथ वर्षा। तो आज हम कक्षा 10वीं अर्थात हिंदी का पाठ 9वां रीढ़ की हड्डी ये पढ़ रहे थे। इस पाठ का पहला भाग हमने अभी तक देखा था और पहले भाग में हमने देखा था कि उमा को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं और उमा के पिताजी राम स्वरूप पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। उनकी पत्नी प्रेमा भी तैयारी में जुटी हुई है, लेकिन जो उमा है वो मुंह फुलाए बैठी है। घर में सब घर सजाया जा रहा है, वस्तुएं ठीक ठाक लगाई जा रही है, हारमोनियम भी लाया गया है, सितार भी लाई गई है और ऐसे तैयारी में वो लगे हुए थे। और फिर मेहमान आ गए हैं। मेहमानों की पूछताछ राम स्वरूप जी कर रहे हैं कि तुम्हें मकान ढूंढने में मदद तो नहीं लगी या फिर कुछ तकलीफ़ तो नहीं हुई। तो ऐसे करते हुए वो उनके घर पर आ गए हैं लड़के वाले। फिर उनकी बातें होती है और जो लड़का है वो शंकर लखनऊ में बीएससी कर रहा है और अभी वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। जब उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारा साल भर ही रहा होगा तो वो कहता है कि जी साल 2 साल, मैं एक आध साल की क्या करता हूँ, मार्जिन रखता हूँ। तो ऐसे उसका जवाब सुनकर गोपाल प्रसाद अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। फिर जो गोपाल प्रसाद है वो लड़के के पिताजी वो क्या कह रहे हैं कि ठीक है अभी बिजनेस की जो बात है वो तो हो जाए। राम स्वरूप चौंक कर आश्चर्यचकित होकर बिजनेस समझकर ओह अच्छा अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। अर्थात वो लड़की देखने के लिए आए हैं तो वो क्या समझ रहे हैं, उसे व्यवहार समझ रहे हैं। और फिर लड़की के पिताजी चौंक जाते हैं, फिर भी वो संभाल लेते हैं और फिर कहते हैं नाश्ता तो कीजिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं। राम स्वरूप तकल्लुफ़ किस बात का, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि इतनी तकलीफ़ लेने की आवश्यकता नहीं, इतनी फॉर्मेलिटी निभाने की। राम स्वरूप कहते हैं ये तो मेरा भाग्य है कि मैं आपकी मेहमान नवाजी कर रहा हूँ। और वो अंदर जा रहे हैं। गोपाल प्रसाद अपने लड़के से क्यों, क्या हुआ? शंकर कहता है कुछ नहीं। और गोपाल प्रसाद फिर जब लड़की के पिताजी अंदर जाते हैं तो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? तो शंकर कहता है कि कुछ तो हुआ नहीं है। ऐसे उन दोनों की बातचीत शुरू है। गोपाल प्रसाद कहते हैं झुककर क्यों बैठते हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। और फिर इतने में बाबू राम स्वरूप चाय की ट्रे लाकर मेज पर रख देते हैं। और फिर गोपाल प्रसाद क्या कहना चाहते हैं लड़के को कि झुककर क्यों बैठते हो, सीधा तो बैठो। और तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि तुम्हें बैकबोन मतलब जो रीढ़ की हड्डी है वो नहीं है, ऐसे वो कहना चाहते हैं। लेकिन इतने में क्या होता है, लड़की के पिताजी आ जाते हैं। वो चाय के ट्रे जो है वो मेज़ पर रखते हैं। गोपाल प्रसाद आखिर आप माने नहीं, और वो पहले ही कह रहे थे कि तकल्लुफ़ क्यों ले रहे हैं, तो वो कह रहे हैं आखिर आप माने नहीं, चाय वगैरह जो फॉर्मेलिटी वो आप कर रहे हैं। राम स्वरूप चाय प्याले में डालते हुए हाँ हाँ हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? और वो अपनी हंसी जो है फॉर्मेलिटी के लिए हंसते हुए कह रहे हैं कि आपको कौन सी चाय पसंद है, विलायती या हिंदुस्तानी, मतलब दूसरे जो विदेश में लोग पीते वैसी चाय पसंद है या हिंदुस्तान के भारत के लोग जैसी चाय पीते हैं वैसे पसंद है? गोपाल प्रसाद नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी भी ज़्यादा डालिएगा। और फिर वो कहते हैं नहीं, मैं आधा दूध और आधी चाय लेता हूँ और मैं शक्कर ज़्यादा लेता हूँ। शंकर खकार कर सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। और जो शंकर है गोपाल प्रसाद जी के बेटे वो क्या कह रहे हैं, खकार कर मतलब अपना गला ठीक करते हुए वो क्या कह रहे हैं कि जो ज़्यादा चीनी लेगा, ज़्यादा शक्कर लेगा, उस पर सरकार क्या लगाएगी, टैक्स लगाएगी, ज़्यादा उस पर कर लगाएगी। ऐसे वो अपने पिताजी से कह रहा है वो, अर्थात ताना भी मार रहा है।
गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। और सरकार टैक्स क्यों लगाता है? क्योंकि उनकी आमदनी अर्थात इनकम बढ़ाए, इसीलिए। तो वो कहते हैं कि अगर जो चाहे वो लगा ले, लेकिन अगर उनको इनकम बढ़ाना है तो वो एक ही टैक्स उनको लगाना चाहिए। राम स्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? और शंकर को चाय देते हुए राम स्वरूप जी जानना चाहते कि वो कौन सा टैक्स लगाना चाहता है या कौन सी राय देना चाहते हैं गोपाल प्रसाद। गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। राम स्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मतलब गोपाल प्रसाद जी का कहना है कि टैक्स लगाना है तो वो खूबसूरती पर लगाना चाहिए, और वो दोनों हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी न करेंगे। और वो क्या कहते हैं कि मजाक नहीं है, देने वाले वो छुपा कर नहीं रखेंगे अपनी खूबसूरती, जैसे पैसे छुपा कर रखते हैं, इनकम छुपा कर रखते हैं, टैक्स ज़्यादा भरना ना पड़े इसीलिए। लेकिन किसी को अगर कहा जाए कि तुम बहुत सुंदर है तो उनको अपनी प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए वो क्या कह रहे हैं कि अगर खूबसूरती पर टैक्स लगाएंगे तो कोई भी चू भी नहीं करेगा। मतलब क्या नहीं करेगा? वो भरने के लिए इनकार नहीं करेगा और अपने आप टैक्स वसूल होगा। मतलब वो यहाँ लड़की देखने के लिए आए हैं, और लड़की सुंदर भी होती है, और फिर भी उनको क्या देना पड़ता है? दहेज भी देना पड़ता है। मतलब बातों बातों में वो अपनी बात कैसे कह रहे हैं, बात अपनी उनके कानों पर कैसे डाल रहे हैं, उनको कैसे समझा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि वो किस तरीके से टैक्स लगाना चाहते हैं। राम स्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह भी कभी उठता भी न था। तश्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए। और राम स्वरूप जोर से हंसते हैं कि हाँ, खूब सोचा आपने, बहुत अच्छा सोचा। कोई ऐसे तो नहीं कहेगा कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं कुरूप हूँ और मैं टैक्स नहीं दूंगा। किसी को भी अच्छा लगता है अपनी सुंदरता दिखाने में। बहुत अच्छा सोचा आपने, लेकिन खूबसूरती का सवाल भी बहुत बेढब हो गया है। हमारे समय में तो ऐसे सवाल उठते भी नहीं थे कि लड़की ऐसी होनी चाहिए, सुंदर सुशील, कुछ भी नहीं देखा जाता था। और आजकल तो सुंदरता के भी जो व्याख्या है वो बहुत बदल गई है। गोपाल प्रसाद कहते हैं समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। और समोसा लाया हुआ है और वो उठाते हुए क्या कहते हैं कि हमारे ज़माने में ऐसा कुछ भी नहीं होता था और वो कभी भी नहीं होता था। राम स्वरूप शंकर की तरफ मुताबिक होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? और लड़की के पिताजी वो लड़के के विचार जानने के लिए क्या करते हैं कि आपका क्या विचार है शंकर बाबू, कि ये सवाल, खूबसूरती का सवाल कैसा होना चाहिए, क्या विचार होने चाहिए? हमारे ज़माने में ऐसा तो कुछ भी नहीं था। और जो अपने पिताजी के विचार है कि खूबसूरती पर टैक्स लगाना चाहिए। मतलब जो लड़की के पिताजी है वो लड़के का स्वभाव या विचार जानने के लिए उसे बातचीत कर रहे हैं कि आपका ख्याल क्या है, आपका विचार क्या है, वो भी हमारे सामने प्रस्तुत करे। मतलब बातों बातों में वो उनके विचार जानना चाहते हैं। शंकर, किस मामले में? रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। और शंकर कहता है कि किस मामले में, टैक्स के मामले में या खूबसूरती के मामले में? तो रामस्वरूप जी कहते हैं कि यही कि शादी जब तय होती है तो खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए, वो कितनी आवश्यक है। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू राम स्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है। और जायजा अर्थात जनपत्र तो मिल ही गया होगा। तो गोपाल प्रसाद अपने बेटे को बात नहीं करने दे रहे हैं। उनको पता है कि अपना बेटा क्या बात करेगा, क्या बोलेगा। तो वो कहते हैं कि ये बात दूसरी है रामस्वरूप जी, मैंने पहले ही कहा था कि जब अगर लड़की का विवाह तय होना है तो उसे खूबसूरत होना
आवश्यक ही है, निहायत ज़रूरी है। और उनकी खूबसूरती ही महत्वपूर्ण ऐसी बात नहीं है। जायचा मतलब जो जन्मपत्र है, जो कुंडली है, वो भी मिलनी चाहिए, और मिल तो गई होगी, इसीलिए तो आपने हमें बुलाया है। राम स्वरूप जी कहते हैं, जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है। ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। तो राम स्वरूप जी कहते हैं कि जायचा मतलब जो जन्मपत्र है, वो तो मिलने में क्या मुश्किल है, क्या कठिनाई है। ठाकुर जी के चरणों में अगर हम रख देंगे, भगवान के चरणों में या पंडित जी के चरणों में, तो वो खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। तो इस बात पर शंकर भी हंसता है और राम स्वरूप भी हंसते हैं, लेकिन जो लड़के के पिता गोपाल प्रसाद है, वो गंभीर हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये ऐसे कैसे विचार है, उनको जायजा भी मिलना चाहिए, खूबसूरती भी होनी चाहिए लड़की में। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, लड़कियों को अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। देखो इनके विचार कितने उच्च विचार है, मतलब कितने उनके विचार, वकील है और फिर भी उनके विचार कितने छोटे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस सिलाई पुराई कर ले, घर के कपड़े वगैरह सिले तो बस। राम स्वरूप, हाँ हाँ, मेज़ को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर ज़रा ज़ोर से, और फिर हाँ हाँ कहते हुए वो क्या करते हैं, मेज़ को एक तरफ सरका देते हैं, टेबल को, और फिर दरवाजे की तरफ मुंह करके ज़ोर से आवाज़ देते हैं, अरे ज़रा पान भिजवा देना। और फिर अंदर वो क्या आवाज़ लगाते थे, ज़रा पान तो भिजवा देना। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रीम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं, और उस समय तश्तरी मतलब एक थाली में जो पान रखा है वो पिताजी को देती है, तो उसका चेहरा थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। तो फिर उसके मतलब आँखों पर जो सुनहरी रिम वाला चश्मा है वो दिखाई देता है, और बाप बेटे वो चश्मा देखकर चौंक जाते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा, वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं चश्मा देखकर। राम स्वरूप जरा सक पकाकर, जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। देखो, जैसे चश्मा लगा है, बहुत बड़ा पाप हुआ है। वो सक पकाकर बात को संभालते हुए कहते हैं कि पिछले महीने उसकी आंखों में दर्द हो रहा था, इसीलिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद कहते हैं, पढ़ाई वढ़ाई की तो वजह से तो नहीं है कुछ, मतलब वो पढ़ाई लिखे के कारण तो चश्मा नहीं लगा है। तो ऐसे कहते हुए वो बात को आगे बढ़ाते हैं। ये हमने दूसरे भाग में देखा है। अभी अगला पाठ हम तीसरे भाग में देखेंगे। तब तक धन्यवाद।